नोएडा के सेक्टर 93 में लगभग 900 करोड़ रुपए की बनी हुई ट्विन टावर महज 9 सेकंड में जमींदोज हो गई। आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ जानकारी विद राजीव में, मेरे यानी राजीव त्रिपाठी के साथ। ट्विन टावर, नोएडा के सेक्टर 93 में बनी हुई आलीशान 40 माले की बिल्डिंग अचानक से 9 सेकंड में जमींदोज हो गई। अब ऐसा हुआ क्यों, ये कहानी शुरू हुई सन 2005 में, जब सुपरटेक नाम की एक कंपनी ने नोएडा यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से 2005 में एक अपने नाम जमीन अलॉटमेंट कराया। जमीन अलॉट कराने का पर्पस ये था कि वो वहां पे एमराल्ड कोर्ट नाम 9 फ्लोर की 14 बिल्डिंग की एक सोसाइटी डेवलप कराना चाहते थे, और उसमें अलॉटमेंट भी हो गए, लोगों ने उसके भी फ्लैट्स खरीदे भी। लेकिन उनके साथ धोखा तब हुआ जब एक पर्टिकुलर एरिया में, जिसे ग्रीन जोन दिखाकर उनको उस एमराल्ड कोर्ट में फ्लैट्स बेचे गए थे, उस ग्रीन एरिया में 40 माले के ट्विन टावर खड़े कर दिए गए। अब ये ट्विन टावर खड़े करने के बाद लोगों की समस्या शुरू हुई। लोगों का यह कहना था, वहां रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी नाम से जो वहां पे रेजिडेंट हैं, उन्होंने एक सोसाइटी डेवलप की है। उनका यह कहना था कि उन्हें धोखे में रखकर पहले तो इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया। अब बिल्डिंग निर्माण कराने के पीछे उन्होंने जो तर्क दिया, वो तर्क जानने योग्य है। हमारे यहां बिल्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग एनबीआर 2006 ये कहता है कि 2 टावर के बीच में एक पर्टिकुलर एक सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए, जिसका वॉयलेशन इस कंस्ट्रक्शन में किया गया है। अब इस केस को लेकर रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। वहां पे उन्होंने ये तर्क दिया कि यह बिल्डिंग मानकों के अनुकूल नहीं है, यह निर्माण बिल्डिंग मानकों के अनुकूल नहीं है। उनका यह तर्क था कि जिन 2 टावरों के बीच में या उनकी सोसाइटी के बीच में जितना डिस्टेंस या जितना गैप होना चाहिए, वो गैप इस बिल्डिंग के निर्माण में इसका वॉयलेशन किया गया है। दूसरा तर्क उनका यह था कि जिस ग्रीन जोन को दिखाकर वहां पे ये उन्हें फ्लैट्स बेचे गए थे, उस ग्रीन जोन पर ही नोएडा अथॉरिटी के लोगों से मिलकर सुपरटेक ने यहां पे ये टावर खड़े कर दिए। अब सारे तर्कों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सन 2014 में आदेश दिया कि इस ट्विन टावर को गिरा दिया जाए। अब भाई सुपरटेक, जिसने 800 करोड़ की लागत से यह बिल्डिंग खड़ी की थी, वो इतनी आसानी से हार मानने वाली थी नहीं। सुपरटेक के अधिकारी इस मामले को लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और सारे तर्कों को सुनने के बाद और लगभग 7 साल के बाद विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा, और उसने भी इस ट्विन टावर को जमींदोज करने का आदेश दे दिया। अब मजे की बात है कि ये जो ट्विन टावर है, इसमें 2 बिल्डिंग 40-40 माले की है। पहले जब ये ट्विन टावर का प्रोजेक्ट सुपरटेक ने शुरू किया था, उस समय उन्होंने पहले 14 माले का ये प्रोजेक्ट शुरू किया, उसके बाद उसे बढ़ाकर इन्होंने करीब 40 माले का कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डिंग ध्वस्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार तो रखा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के जो खर्चे होंगे, उसका वहन कौन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सुपरटेक ही इस खर्चे का वहन भी करेगा। अब इस बिल्डिंग को गिराते समय जिन बारीकियों का ध्यान रखना है कि आसपास की बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो, आसपास के रेजिडेंट्स को कोई नुकसान ना हो, किसी भी तरीके का कोई जान माल की हानि ना हो, इस बात को पूरा ध्यान में रखते हुए नोएडा ने 2 कंपनी से टाई अप किया, जिसमें से एक है एडिफिस और दूसरी है जेट। जेट कंपनी जो है ये साउथ अफ्रीकन कंपनी है, और एडिफिस मुंबई बेस्ड कंपनी है, जिसके पास कोचीन में 2-3 अपार्टमेंट्स गिराने का अनुभव भी है। और इस बिल्डिंग को गिराने में इन दोनों कंपनी जो एडिफिस और जेट है, इन दोनों ने एक अलग ही तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस बिल्डिंग को गिराने में हम किसी तरीके के एक्सप्लोजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्सप्लोसिव का तो इस्तेमाल होगा, लेकिन एक्सप्लोजन नहीं होगा, ये होगा इंप्लोजन। कंपनी का यह कहना है कि इस पूरे ध्वस्तीकरण में पहले नीचे से बिल्डिंग को गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी, और 9 सेकंड के अंदर सबसे ऊपर माले तक पूरे करंट का प्रवाह होगा, और जिस तरीके से वो बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी और ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसमें यह होता है कि एक सर्टेन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही वो सारे मलबे जमींदोज होंगे। न्यूज चैनल से मिल रही खबरों के अनुसार इस बिल्डिंग को ध्वस्त तो कर दिया गया है, लेकिन इससे किस हद तक नुकसान हो रहा है या किस हद तक नुकसान नहीं हो रहा है,
या तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन और इस डिमोलिशन से एक चीज तो कंफर्म हो गई कि जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जितने भी हमारे डेवलपर्स हैं, जो हमारे गाइडलाइंस हैं, जो हमारी बेसिक बारीकियां हैं, जो मापदंड बनाए गए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, इनका ख्याल रखना होगा आपको। जो एनवायरमेंट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, लोगों के लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, दो बिल्डिंग्स के बीच में उसका भूकंप से क्या इंपैक्ट पड़ता है, इन सारी चीजों, इन सारी बारीकियों का आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। और ये शायद एक तरीके से ये डिमोलिशन उन सब के लिए एक सबक के रूप में काम करेगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे जानकारी विद राजीव, मेरे यानी राजीव त्रिपाठी।